हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में वाउचर्स की एंट्री करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना होगा, अपनी कंपनी को ओपन करना है। अगर आपने कंपनी क्रिएट नहीं की है तो यहाँ से ऑल्ट F3 पर एंटर करेंगे। यहाँ से क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आएगा और यहाँ से न्यू कंपनी आप क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आपकी कंपनी यहाँ पर पहले से ही क्रिएट हो रखी है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट पर जाना है और जिस कंपनी में आप वर्क करना चाहते हैं, जैसे ये क्या है, राज ट्रेडर्स, मैं इस पर एंटर कर देती हूँ। और यहाँ पे राज ट्रेडर्स की कंपनी में अभी क्या करेंगे, हम वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आना है। अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर्स पे डिस्प्ले पे देखिए अभी यहाँ पर जो प्री डिफाइंड लेजर होते हैं सिर्फ वही बने हुए हैं और कोई लेजर नहीं है। और अगर आप ये इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे तो स्टॉक कैटेगरी और गोडाउन्स का ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल है। तो उसके लिए आपको क्या बताया था, F1 पर एंटर करेंगे, इन्वेंट्री फीचर्स पर आएंगे, कंपनी सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए यहाँ पे मल्टीपल गोडाउन्स यस करेंगे, स्टॉक कैटेगरी यस करेंगे, कंट्रोल A से कर लेंगे सेव। तो अब देखेंगे यहाँ पर तो स्टॉक आइटम्स और गोडाउन सभी ऑप्शंस यहाँ पे इनेबल हो गए हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम कौन सी वाउचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जब भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो ओनर होता है बिजनेस का वो कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर क्या करना है, रिसीट की एंट्री होती है, कैपिटल की एंट्री जो होती है किसमें, रिसीट वाउचर में होती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर अकाउंटिंग वाउचर्स का ऑप्शन है ट्रांजेक्शन्स में, उस पर एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर रिसीट वाउचर आप कैसे ओपन करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है कि F6 है इसका शॉर्टकट, आपको बिल्कुल राइट हैंड साइड में यहाँ पर दिख रहा होगा। रिसीट के पीछे क्या लिखा है, F6। तो आप यहाँ पर फंक्शनल कीज में से F6 पर एंटर करेंगे और रिसीट वाउचर जो है यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अभी ये सिंगल मोड है या डबल मोड, आपको कैसे पता चलेगा। यहाँ पे आपको वाउचर को ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पर F12 पर प्रेस करेंगे। इसमें जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ये वाला, यूज सिंगल एंड एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट एंड कॉन्ट्रा वाउचर, देखिए अगर मैं इसको नो कर देती हूँ तो क्या चेंजेस आएंगे। यहाँ पे क्या है, टू और बाय आ गया। तो अभी क्या सीखेंगे, आज हम रिसीट एंट्री के बारे में पढ़ेंगे, कैसी एंट्री होती है इसमें सिंगल मोड में। तो यहाँ पर दोबारा से फंक्शनल कीज में से F12 पर एंटर करेंगे और यहाँ पे सिंगल मोड के लिए कंट्रोल A से सेव कर लेंगे। अब वापस बैक करेंगे, ये रिफ्रेश हो गया है। तो देखिए रिसीट वाउचर F6 से ओपन हो जाएगा। अब देखिए हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, जो ओनर है बिजनेस का वो कैपिटल ला रहा है, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, स्टार्टेड अ बिजनेस मान लेते हैं कि 10,000 से हमारा बिजनेस जो है स्टार्ट हो रहा है, या फिर 1 लाख से कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, पर्टिकुलर में कैश का जो लेजर है वहां पे ऑटो क्रेडिट रहता है, पहले से बना हुआ कैश को सिलेक्ट करेंगे। पर्टिकुलर में क्या डालेंगे, यहाँ पर कैपिटल डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल का तो लेजर है नहीं, तो आपको मैंने बताया था कि अगर आपको हैंड टू हैंड लेजर को क्रिएट करना होगा तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑल्ट सी पर एंटर करेंगे और लेजर का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं कैपिटल के नेम से। कैपिटल अकाउंट पहले से सेव है यहाँ पर अंडर ग्रुप में, और कंट्रोल A से इसको कर लेंगे सेव। यहाँ पे कैपिटल अमाउंट जो होगा वहां पर हम लिख देंगे 1,80,000 या फिर पूरा 2 लाख लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 2 लाख और कंट्रोल A से कर लेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या है कि अभी हमारे बिजनेस में जो है पैसा आया। देखिए हमने प्रीवियस एंट्री में भी क्या किया है, यहाँ पे अकाउंट में कैश डाला है। अकाउंट में कैश क्यों डाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो हमारा कैपिटल है ये क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, और कैश क्या है, रियल अकाउंट। आपको रियल अकाउंट का जो मैंने रूल बताया था कि बिजनेस में पैसा आता है
तो क्या होता है, बिजनेस में पैसा जाता है तो क्या होता है, तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो वो डेबिट होगा, तो हमने यहाँ पे डेबिट वाला लिख दिया। देखिए यहाँ पे डेबिट लिखा आ रहा है, कैपिटल क्या है, क्रेडिट, क्योंकि ये कैपिटल जो है बिजनेस से यहाँ पर आई है, ठीक है, बिजनेस में। तो एक कंट्रोल ए से किया सेव, यहाँ से जाएंगे बाहर। अब अगर आपको देखें यहाँ पर बैलेंस शीट में दिखाऊंगी मैं, तो अभी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में 2 लाख रुपीज जो है वो शो हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो अभी हमने कुछ भी एंट्री नहीं की है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। और यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में भी आके दिखा देती हूँ, तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल शो हो रहा है। और करंट एसेट में क्या है कि हमारे पास अभी कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड मतलब कि हमारे बिजनेस में पैसा कितना है, वो यहाँ पर 2 लाख रुपीज जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो ये कैपिटल से रिलेटेड जो एंट्री थी वो तो कर ली कि हमारी बिजनेस में पैसा आ गया है। अब मान लेते हैं कि हमें सिंगल एंट्री मोड में ही एंट्री एक और करेंगे, रिसीट वाउचर में ही, कि हमें कमीशन मिली है एबीसी ट्रेडर्स से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, गॉट कमीशन ऑफ 5,000 फ्रॉम एबीसी ट्रेडर्स इन कैश, कैश में ही जो है कमीशन हमें रिसीव हुई है। तो ये कमीशन अकाउंट क्या होता है, यहाँ पे एक नॉमिनल अकाउंट होता है। आपको मैंने जब थ्योरी के नोट्स लिखवाए थे टैली ईआरपी के, बताया था। तो कमीशन क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और इसका नेचर कैसा, कमीशन देखिए क्या हो गया, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम हो गई, बिजनेस में आ रहा है किसी गुड से अलग तरीके से, हमारी अदर सोर्स ऑफ इनकम है। तो इनडायरेक्ट इनकम है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। और नॉमिनल अकाउंट का नेचर क्या होता है, रूल क्या होता है इसका, कि लॉस और एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते हैं, प्रॉफिट एंड गेन क्रेडिटेड, मीन्स हमारे बिजनेस में कमीशन जो है आई है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे आई कमीशन, कैश से आई है, ठीक है। कैश क्या होता है, रियल अकाउंट, तो बिजनेस में कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या है, बिजनेस में कैश आया है कमीशन के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे कैश लिखेंगे और यहाँ पर क्या ऐड कर लेंगे, कमीशन। अब देखिए यहाँ पे कमीशन का भी लेजर क्रिएट नहीं है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ऑल्ट सी पर जाएंगे, कमीशन रिसीव, ताकि पहचान रहे कि कमीशन रिसीव्ड का अमाउंट है। और ये ग्रुप कैसा रहेगा, इसका कमीशन का इनडायरेक्ट रहेगा, ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम हुई है हमारी। तो इनडायरेक्ट इनकम को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको कंट्रोल ए से कर लेंगे सेव। कितनी हुई है हमारी इनडायरेक्ट इनकम, मान लेते हैं 5,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, बीइंग भी लिखते हैं नरेशन में ना, पहले बीइंग कमीशन रिसीव्ड फॉर 5,000 इन कैश। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कैश लिखती हूँ तो यहाँ पे कैश में क्या है कि 5,000 रुपए और ऐड हो गए हैं। अब जाएंगे, अगर हम यहाँ पे रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या है कि 5,000 रुपीज हमारा नेट प्रॉफिट दिखा रहा है, क्योंकि ये क्या है, अभी 5,000 रुपए नेट प्रॉफिट क्यों दिखा रहा है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में भी नेट प्रॉफिट शो करेगा 5,000 रुपीज, क्योंकि ये क्या है, हमारी एक अलग तरीके की इनकम है, अदर सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीखा आपने, अब देखिए यहाँ पे पार्टी का नेम नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने रिसीव किया है अमाउंट कैश में, और कैसा अमाउंट था, वो कमीशन का अमाउंट था, इसीलिए यहाँ पर नहीं आया है। एक और एंट्री कर लेते हैं यहाँ पर रिसीट में ही, जैसे कि इनडायरेक्ट ही ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमें कैश रिसीव हो रहा है रेंट, मतलब कि रेंट में हमने अपना ऑफिस दे रखा है एक कमरा, तो उसका रेंट आता है हमारे यहाँ पे 15,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, कैश के रूप में आ रहा है वो हमारे पास 15,000 रुपए, तो यहाँ पे जो डेबिट होगा, कैश आ रहा है बिजनेस में, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट के उसमें लिखेंगे। कैसा आ रहा है, रेंट, रेंट का भी यहाँ पे लेजर क्रिएटेड नहीं है, तो और सी करेंगे, रेंट रिसीव। इनडायरेक्ट इनकम है, एक डायरेक्ट इनकम कब होगी, जब हम गुड्स को
सेल करके या फिर परचेज करके हम कमाएंगे, ठीक है। और इसको कर लेंगे कंट्रोल ए से सेव। अब यहाँ पे क्या है कि इनडायरेक्ट इनकम जो है ये कितने की हो रही है, 15,000 लिख लेते हैं कि 15,000 का रेंट आ रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं बीइंग रेंट रिसीव्ड ऑन कैश। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो कैश है वो पहले 2,05,000 था, 2,20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी कैश है यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप बैलेंस शीट पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, 20,000 रुपए अब शो हो रहा है। कैसे शो हो रहा है, यहाँ पर करंट एसेट्स पे जाती हूँ, कैश इन हैंड, कि कैपिटल है, कमीशन रिसीव्ड हुई है और इनकम रिसीव्ड हुई है, ठीक है, रेंट रिसीव हुआ है। तो आई होप ये वाले जो चीज है आपको रिसीव्ड वाउचर में सिंगल एंट्री मोड में एंट्रीज कैसे की जाती है, डेबिट यहाँ पर कैसा आएगा, अगर बैंक की एंट्री होगी तो आप यहाँ पे बैंक पे लिख सकती हैं। तो टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।